और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश आज दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सड़क मार्ग से दिल्ली से ग्वालियर आएंगे और उनके आगमन की तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। पूरे ग्वालियर में उनके स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सड़क मार्ग से वो ग्वालियर पहुंचेंगे। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पहले ही तैयारियों का जायजा ले चुके हैं और जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संतोष सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष, किस तरह की तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से पद संभाला उसके बाद ग्वालियर में उनकी पहली यात्रा है और इस यात्रा को लेकर जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने पहले ही शहर में अपनी आमद दर्ज करा दी थी और कई अधिकारियों के लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है। कल देर शाम तक अगर बात की जाए तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी के जो अन्य नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मंडलों के लोग हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के अदर जो अलग अलग अधिकारी हैं, उनको सबको यहाँ ग्वालियर में आमंत्रित किया गया है और ग्वालियर में एक बड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का रोड शो होने वाला है। अगर आज की बात की जाए कार्यक्रम की, मुख्य कार्यक्रम की, तो दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने वाहन से वाई रोड निकलेंगे और मुरैना में उनका पहला कार्यक्रम है। मुरैना को कार्यक्रम अटेंड करने के बाद ग्वालियर में के बोड़ापुर चौराहे से ग्वालियर में इनकी रोड शो, सिंधिया जी का रोड शो प्रारंभ होगा और शहर की सीमा में प्रवेश करेगा। और यहाँ लगभग 2000 से अधिक जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ मुख्य स्वागत समारोह रखा गया है। और पहला जो काफिला है सिंधिया जी का बोड़ापुर चौराहे से होते हुए अलग अलग मार्गों से होते हुए महाराजबाड़ा पहुंचेगा और यहाँ सिंधिया देवघर जो है, सिंधिया जी का पुराना स्थान जो है देवघर है, वहाँ जाएंगे। मंसूर साहब का उर्स है, वहाँ मंसूर साहब के उर्स में शामिल होंगे। उसके बाद सराफा बाजार होते हुए वापिस यह रोड शो महल में प्रवेश करेगा जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सिंधिया जी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इस रोड शो की प्रमुख विशेषता ये रहेगी, इस रोड शो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के 6 मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तुलसीराम सिलावट हैं और भारत सिंह कुशवाहा हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है। इस शक्ति प्रदर्शन में सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ प्रशासन ने लगभग 700 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। 4 मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जो पूरे रोड शो के दौरान देख रेख करें, कहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। इसके अलावा कांग्रेस ने सिंधिया की रैली के विरोध के चलते 2 घंटे का फूलबाग चौराहे पर एक धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके अलावा आज रोड शो को रोकने के लिए एक याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट की जो प्रमुख पीठ है जबलपुर में, ये याचिका लगाई गई थी, उस पर भी आज सुनवाई होना शेष है। जी संतोष, एक बात और भी है कि काफी कुछ उनके दौरे को लेकर कहा भी जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने साफ कहा कि उन्हें ऐतराज नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से, लेकिन जिस तरह कोरोना काल है, किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल का पालन वहां नहीं होगा। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुटेंगे। धार्मिक आयोजनों पर तो पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर और उनके रोड शो निकाला जा रहा है उसको इजाजत दी जाती है। तो ये दोहरे मापदंड अपना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है इस मामले को लेकर और इसको लेकर कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। ग्वालियर के अजीत सिंह हैं, उन्होंने, और वीर सिंह सिसोदिया, इन लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी इसी को लेकर लगाई है कि ग्वालियर और मुरैना, यहाँ मौतों का, कोरोना काल के दौरान मौतों का आंकड़ा काफी बढ़ा रहा है और लगातार अभी स्थिति संभली है और आंशिक तीसरी लहर की भी आशंका बनी हुई है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रोड शो है वो कहीं ना कहीं बीमारी को जन्म देगा और कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने कल भी प्रदर्शन किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। उनका भी यही आरोप था कि सिंधिया ग्वालियर को अपना घर बताते हैं लेकिन ये बीमारी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के रोड शो में हजारों की संख्या में
लोग जुटेंगे। इसके अलावा ग्वालियर अंचल के लोग, भिंड, मुरैना, श्योपुर के भी लोग यहाँ ग्वालियर आ रहे हैं। लगभग ऐसे लोग हैं जो 700-800 वाहन से, बसों से लोग आने की आज संभावना, जैसी हमारी जानकारी हमें मिली है। तो कहीं ना कहीं जो हुजूम जुटेगा वो कहीं ना कहीं ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि नई बीमारी को जन्म न दे। जो कोरोना को रोकथाम की गई थी प्रशासन ने और बड़ी मुश्किल से कोरोना पर काबू पाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो रोड शो के माध्यम से भीड़ जुटेगी तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही है और ये मनमानी चल रही है। ये तरह से कहा जा सकता है कि मनमानी है। अगर कांग्रेस कोई कार्यक्रम करती है तो उस पर लगातार FIR दर्ज की जाती है, 188 की कार्रवाई कर दी जाती है, कोरोना का हवाला दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए सारी चीजों से मुक्त रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी लाठी उसका भैंस, इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी का अपना रूल अपना रही है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीमारी का जो महामारी है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वो फैलने की आशंका भी बनेगी। जी, कुल मिलाकर स्वाभाविक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े कद के नेता हैं और जब उनका केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहला नगर आगमन है तो लिहाजा कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह भी है। लेकिन सियासत है, सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता ही रहता है और यही वजह है कि उनके दौरे को लेकर भी कई तरह की बातें अब कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाय रोड दिल्ली से ग्वालियर आएंगे। पहला कार्यक्रम उनका मुरैना में है। मुरैना में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो ग्वालियर पहुंचेंगे।